आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? पढ़ लो, क्या है आज अपना अपना टॉपिक? क्या आप आत्मिक रूप से सोए हुए हैं? गुड मॉर्निंग। कौन कौन सोए हैं? बोले हालेलुया। मैंने बोला कौन कौन सोए हैं? बोले हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमें आज ये समझना है कि हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। क्या होता है ना, बैठे तो यहाँ पर है लेकिन दिमाग हम लोग का बाहर है। हम ये सोचते हैं कि घर जाके क्या खाना बनाना है, हम जाके ये सोच जो काम करते हैं वो सोचते कल क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम है, क्या करना है, उसमें हम लगे पड़े रहते हैं। मेरे बच्चे को कल टिफिन में क्या बना के दूं, अभी जाके मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे का होमवर्क मैंने कराया है कि नहीं कराया, ये सारी चीजों में हम लगे पड़े रहते हैं। हम फिजिकली, हम शारीरिक रूप से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा जो मन है ना, हमारा जो मेंटल जो है ना मन, वो बाहर लगा हुआ है, बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। तो आज हम लोगों को ये जानना है कि क्या हम आत्मिक रूप से जागे हुए हैं, कि आर वी स्पिरिचुअली अस्लीप, क्या हम स्पिरिचुअली सोए हुए हैं या जग रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 13वां अध्याय 33, 35, 37। ये तीनों में एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो पढ़ेंगे। पूरा वचन नहीं पढ़ना है हमें। मरकुस की किताब 13वां अध्याय 33, 35, 37 यहां पर लिखा है। यहां पे 33 में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यहां क्या लिखा है? जागते रहो। आगे भी अगर आप पढ़ोगे 35 वचन में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। नेक्स्ट। और अगर 37 वचन देखोगे, इसलिए तुम भी जागते रहो क्योंकि घर का स्वामी न जाने कब आ जाएगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बार बार यहाँ पे कह रहा है कि जागते रहो। वो अपने चेलों के साथ बात कर रहा है। क्या आप लोगों को लगता है वो अपने चेलों के बीच में बैठा है तब वो सोए हुए हैं? जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप लोग सोए हुए, मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या कहा? जागते रहो। क्या आप लोग सोए हुए? यहां पर कोई सोया हुआ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा कि जागते रहो? उसने ऐसा नहीं कहा आप शारीरिक रूप से जागो। उनका बोलना मतलब ये न था ही नहीं। उनका बोलने का मतलब ये था कि आप आत्मिक रूप से जागो। आप आत्मिक रूप से सोए हुए हैं या जागे हुए हैं, ये आज हमें समझना है। कितने लोग आत्मिक रूप से जागे हुए हैं? आप लोगों को लगता है कि आप आत्मिक रूप से जागे हुए हैं? हाथ ऊपर करिए। लगता है आप लोगों को सच में कि आप आत्मिक रूप से जागे हुए हैं? आत्मा में जागे हुए हैं, शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से जागे हो। आप लोगों को लगता है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या पूरे रीति से आप वचन पर विश्वास रखते हो? पूरे रीति से आप वचन पर विश्वास रखते हो? रखते हो? सब लोग रखते हो? वचन पे अभी देखो, वचन बाइबल में ना परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बहुत सारी चीजें। बाइबल जो है वो पूरा परमेश्वर से मुख से लिखा हुआ चीज है, बराबर? क्या आप उस पर विश्वास करते हो? कि क्या आप काला धागा पहन के या कमर में धागा पहन के या गले में धागा पहनकर इस पर विश्वास रखते हो कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हो? आप ये कहोगे कि मैं बाइबल का ये पार्ट है ना, इतना सा पार्ट ना मैं विश्वास नहीं करता, बाकी सारी चीजें विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ यहोवा पे विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता। मैं यहोवा विटनेस हूं। मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं और किसी पे नहीं करता। मैं ओनली जीसस का हूं। क्या हम वैसे हैं? क्या हम वचन में से कुछ कुछ पार्ट निकाल देते हैं? हमने देखा नहीं है कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं, मुझे नहीं पता स्वर्ग नरक है कि नहीं, मैं ये विश्वास नहीं करता, लेकिन वचन सब पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता। क्या हम वचन पर विश्वास रखते हैं? थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं बोलूंगा, मुझे ये पार्ट छोड़ दूं ना, बाकी सब में विश्वास रखता हूं।
ऐसा है? हम पता है नया घर लेते हैं ना, हम साउथ इंडियंस में ये आदत होता है, नया घर लेते हैं ना तो दूध उबालते हैं और दूध नीचे जब जाता है ना तो हम बोलते हैं कि सारी पनौती चली गई। ये बोलते हैं सारी पनौती नीचे चली गई, लेकिन हमारा विश्वास और दूध का नीचे जाने से है, ना कि परमेश्वर के वचन पे है। उसका वचन खुद बोलता है रीति रिवाज परंपरा से दूर रहो, लेकिन हम घर पे आज भी वो करते हैं। क्या हम आत्मिक रीति से जाग रहे हैं? सोचो, अभी बोलो, अभी हाथ उठाओ, क्या हम आत्मिक रीति से जाग रहे हैं? क्या हम ये रीति रिवाज परंपरा फॉलो कर रहे हैं आज भी? मैं खुद साउथ इंडियन हूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को। हाँ, सब जगह ये रीति रिवाज परंपरा सब जगह होता है, सब जगह पे होता है। तो मुझे आप अभी बताओ ना मुझे, क्या आप आत्मिक रीति से जागे हुए हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो? जो वचन में लिखा है वो सब कुछ फॉलो करते हो? क्या आप रीति रिवाज परंपरा पे विश्वास नहीं रखते? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है रीति रिवाज परंपरा नहीं देखना होता है। कैलेंडर भी देखते हैं हम, ये दिन ऐसा है, वो दिन वैसा है, इस दिन ही मैं शादी करूंगा, इस दिन ही ऐसा होगा, घर प्रवेश इसी दिन होगा। ये सारी चीजें हम देखते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में साफ साफ लिखा होता है आज अमावस है, आज पूर्णिमा है, आज घर से बाहर नहीं निकलने का ये टाइम पे। ये सारे परंपरा जो पूर्वजों ने किया था वो सारी चीजें हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आज हाथ उठा के बोल रहे हैं कि मैं आत्मिक जीवन आत्मिक रीति से मैं जाग रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वचन के विरुद्ध हम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम वचन के अनुसार कर रहे हैं। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। वचन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। वचन पढ़ने में हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी कैसा होता है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने वचन कौन सा लिया था? मरकुस की किताब 13वां अध्याय 33, 35, 37। मैंने 34 और 36 छोड़ दिया था। किसी के दिमाग में आया 34 और 37 में क्या था? किसी ने सोचा 34 और 36 में क्या था? किसी के दिमाग में आया वो? क्योंकि हम लोगों को वो चाहत नहीं है बीच में क्या है वो जानने की। कभी कोई वचन यहां पर लिया है, आप लोगों को थोड़ा पार्ट समझ में आया है, क्या आपने ये कोशिश किया कि इसके पहले का स्टोरी क्या है, इसके बाद का स्टोरी क्या है? हम लोगों के बोलने के अनुसार हम वो पढ़ लिए, हमने वो पढ़ तो लिया है, लेकिन क्या हम लोगों ने वो इंटरेस्ट बताया है कि इसके पहले क्या स्टोरी हुआ रहेगा, क्या था इसके पहले स्टोरी? मुझे वो भी जानना है। वो इंटरेस्ट है आप लोगों में? हम कभी कभी क्या करते हैं, सबकी आदत होती है, सुबह उठते हैं ना, उठते से प्रार्थना करते हैं। बहुत लोगों की आदत है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें ये आदत है रोज का वचन पढ़ना? ऐसा हो जाता है, लेट हो गया मुझे, चल आज मैं वचन नहीं पढ़ता, चलते चलते प्रार्थना बोल के मैं निकल जाता हूं। ऐसा होता है, ऑफिस के लिए लेट होता है, हम चलते चलते प्रार्थना करके निकल जाते हैं, हम वचन नहीं पढ़ते हैं। हमें वो इंटरेस्ट है क्या? वचन पढ़ने में इंटरेस्ट है क्या? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। चार लोगों को दिखाने के लिए वचन पढ़ना ये नहीं होता है। आप चार लोगों को दिखाने के लिए वचन पढ़ रहे हैं, संसार के लोगों को दिखाने के लिए वचन पढ़ रहे हो। आप आत्मिक रूप से पढ़ रहे हैं क्या, वो देखो। आप आत्मिक रूप से वो इंटरेस्ट अंदर से आ रहा है क्या, वो देखो। मैंने बोला 34 और 36 मिस कर दिया है, क्या हमारे मन में दिमाग में आया कि क्या है, मैं एक बार देख लेता हूं, जब तक ये बोल रहे हैं तब तक मैं एक बार रीड कर लेता हूं, क्या है बीच में, क्या छोड़ा है? वो हमारे दिमाग में नहीं आया है। वो इंटरेस्ट आना जरूरी है। जो चीज छूट गया है, जो पार्ट छूट गया है, तो ही हम ये बोल सकते हैं कि आत्मिक रूप से हम जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी बोलो मैं आत्मिक रूप से जाग रहा हूं। अभी बोलो मैं आत्मिक रूप से जाग रहा हूं। हम आत्मिक चीजों में नहीं, लेकिन शारीरिक चीजों में ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है? आत्मिक चीजें क्या है? परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना। मैंने अभी गवाही दी थी, आप लोगों को पता है मैं सुबह 7:30 को घर से निकलता हूं ना, डायरेक्ट 10:30, 11 बजे मैं घर पहुंचता हूं। मैं ऑफिस से तो आ जाता हूं, लेकिन उसके बाद प्रार्थना के लिए आता हूं। माता सिस्टर को अच्छे से पता है, मैं उनके घर पे डायरेक्ट मेरे ऑफिस के कपड़े में वैसे ही पहुंचता हूं, थका हुआ उनके घर पे पहुंचता हूं। वो मुझे गर्म पानी देती है, वो मुझे चाय देते हैं, मुझे पता है ये चीज। वैसा ही थका हुआ पहुंचता हूं, कितना भी कुछ रहो, मैं शार्प राम मंदिर पहुंच जाता हूं वहां पर, ताकि मैं प्रार्थना जा सकूं। क्योंकि मैंने
यही चीज समझा है कि अगर आप परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार में सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे ना, आत्मिक रूप से बढ़ोगे तो आपको शारीरिक रूप में, शारीरिक चीजों के लिए ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक टाइम था जब मैंने बहुत ऐसा सोचा था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। उसने मुझे अभी इतना कुछ दे दिया है ना कि वो मुझे सब कुछ देगा। अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे माँ बाप की चिंता हो या मेरे घर की चिंता हो या मेरे फ्यूचर की चिंता हो, वो सारी चिंता मेरे परमेश्वर उठाएगा। मैं उसका कार्य करूं, वो मेरे लिए इस संसार में बनाएगा। उसने मेरे लिए इस संसार में भी मुझे घर बना दिया और उसने मेरा घर वहां पर भी वो बना रहा है। ये विश्वास हमें रखना है। हमें ये विश्वास अगर हम रखेंगे ना, यहां पर उसके राज्य के लिए काम करो, वो आपके लिए यहां पर भी करेगा और आपके लिए वहां पर भी घर बना रहा है। इसीलिए आपको जरूरी है कि आपको आत्मिक कामों में ज्यादा टाइम देना है, ना कि शरीर के कामों के लिए। आप लोगों को, हमें ना कपड़ा अच्छा पहनना, वो सब अच्छी बात है, अच्छे से तैयार होके आओ, साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आओ, बस है, अच्छी बात है, तैयार होना अच्छी बात है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट वहीं पे लगा रहता है कि शरीर के कामों के लिए हमारा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। मुझे एक बड़ा टीवी लेना है, मुझे फ्रिज लेना है। अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देखा रहेगा जो हम लोग ने आप लोगों को भेजा है, उसमें वो बोला भी है कि आप लोगों को ये जो है ना, जो शरीर की लालसा, ये सब नाशवंत चीजें हैं। इन नाशवंत चीजों में अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना, तो आप लोगों को स्वर्ग के चीजों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, स्वर्ग के राज्य के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहां पर भी अपने परमेश्वर के लिए काम करना है, आत्मिक जीवन के लिए काम करना है, तो आपको स्वर्ग का राज्य 100% मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी कितने लोग बोल सकते हैं मैं सोया हुआ, जागा हुआ? बोलो। आगे पूछूंगा, फिर हाथ ऊपर करना, मुझे हाथ ऊपर करके बताना कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। आत्मिक रूप में कौन कौन जाग रहे हैं और सो रहे हैं, बताएंगे। ठीक है। अभी इसके बाद जब आप बाइबल रीड करते हो, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो? क्या होता है ना, कभी कभी जब वचन यहां पर दिया जाता है ना, हमको क्या लगता है मन में, ऐसा तो मैं नहीं हूं, ये वचन इसके लिए है, इतनी बुरी तो मैं नहीं हूं, ये वचन उसके लिए है। जब तक वचन आपको नहीं काटेगा ना, क्योंकि वो एक दोधारी तलवार है, जब तक वचन आपको नहीं काटेगा ना, तब तक परमेश्वर का आवाज आप सुन नहीं पाओगे। वचन का आपको काटना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, और जिस दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे उस दिन आप आत्मिक रूप में जाग जाओगे। ये जरूरी है, क्योंकि हमें हमेशा क्या लगता है मालूम है कि ये जो बोला गया ना, मैं ऐसा नहीं हूं, ये चीज मैंने नहीं किया, शायद उसके लिए है वचन, और हम हंसने लग जाते हैं। हम हंसने लग जाते हैं ये सोच के कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो जो जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती है। हमें क्या लगता है कि इंसान बोल रहा है, वो उसके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर आपने परमेश्वर की आवाज को सुना ना, तो वो आपको काटेगा, बोलेगा ये जगह पे मैं गलत हूं, इसमें मुझे सुधार लाना है, मैं ऐसा नहीं हूं, आप नहीं बोल सकते। आप जब तक ऐसा बोलोगे ना, मैं ऐसा नहीं हूं, सच में आप ऐसे नहीं हो तो ठीक है, लेकिन आप में थोड़ी भी वैसे लगती है ना गलती, तब आपको समझना चाहिए ये मेरे लिए है, ये वचन मुझे काट रहा है, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। और जब तक परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा ना, तब तक आप आत्मिक रूप से जाग नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो आपको जागना जरूरी है। आमीन। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है आप लोग सबको? मेरा आखिरी का क्वेश्चन है कि क्या हम में आत्मा के फल लगे हुए हैं या शरीर के फल लगे हुए हैं? आत्मा के फल सबको पता है ना? 9 फल बोलो मेरे पीछे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल आत्मिक फल है जो आपके अंदर दिखना जरूरी है। आपको पता है ये फल, मुझे पता ही नहीं था, मैं आपको सभी को पता है, मैं 1 साल ही हुआ है पर इधर आके। ये शॉर्ट वीडियोस बनाते ना हम लोग, जब ये शॉर्ट वीडियोस बनाते ना, तो हम लोगों को सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। मैंने बहुत लोगों को बोला कि शॉर्ट वीडियोस आप लोग भी बनाओ। जब आप बनाओगे ना, परमेश्वर के राज्य में काम करोगे, वो वीडियोस बनाओगे ना, एक चीज बनाने के लिए आपको 4 चीज पढ़ना पड़ता है।
अगर मुझे आज यहाँ पे खड़ा रहना है ना, तो मुझे 4 चीज और पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे आके खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पर, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो, ये जो आत्मिक फल है, मैं वो वीडियो बनाते वक्त सीखा था। मुझे भी नहीं पता था आत्मिक फल इतने अच्छे से, बाय हार्ट नहीं था, पता था लेकिन ऐसा बाय हार्ट नहीं था। आज ये है क्योंकि मैंने वो टाइम इन्वेस्ट किया है परमेश्वर के राज्य में। अगर मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा हूं ना, वो बहुत मेरे को देगा, वो बहुत देगा। जितना तुम दोगे उसका दुगना वो तुम्हें देगा, दुगना तिगना क्या, बहुत कुछ देगा आपको। इसीलिए जरूरी है कि आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अभी आते हैं वो टॉपिक पे, प्रेम, आनंद, शांति, जो आत्मा के फल है। वो आत्मा के फल क्या आपके अंदर दिख रहे हैं? सारे फल की क्या फिर संसार के फल आप में लगे हुए हैं? हमें यह समझना जरूरी है। आत्मा के क्या हम में प्रेम है, एक दूसरे के लिए प्रेम है। हमें एक आनंद होती है, किसी को अच्छा, किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो क्या हमें आनंद होता है कि हमें जलन होता है? क्या हमारे अंदर शांति है? आज सब रो रहे हैं शांति के लिए, आज सब रो रहे हैं शांति के लिए। क्या हमारे अंदर शांति है? ये 9 फल क्या हमारे अंदर है? ये हमें जानना जरूरी है। आज सच बोलता हूं, सब यहां पे जितने बैठे हैं ना, हाथ ऊपर करना, सब हाथ ऊपर करके बोलेंगे मेरे में शांति नहीं है। सबको शांति की तकलीफ है, वो दुख हर किसी को रहता है, ठीक है। लेकिन वो जब तक नहीं है ना, तो आप परमेश्वर के राज्य में सो रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ हटा के परमेश्वर का शांति, उसका प्यार वो ग्रहण करना है। उसको हमेशा ये बोलना है, परमेश्वर मैं ऐसा हूं लेकिन मुझे तेरी शांति चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। आप बोलो, आप देखो, हम ना कुछ किसी के लायक नहीं है। हम खुद के बल से कुछ नहीं कर सकते, खुद के बल से कुछ नहीं कर सकते। जो चाहिए वो परमेश्वर देगा आपको। आप उसके ऊपर निर्भर करो ना, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे ये चाहिए। मैं खुद एक ऐसा इंसान हूं ना जिससे बहुत गुस्सा आता है। आप लोगों को किसी को नहीं पता, ये चीज शरद बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पे मैं इसके पहले मेरे फ्रेंड भी रह चुके, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे गुस्सा कितना आता है। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मैं आपको समर्पण करता हूं ये गुस्सा, जो मेरे को जो प्रॉब्लम है। हर किसी को कुछ ना कुछ एक वीकनेस होता है, हर किसी को एक वीकनेस होता है, तो वो हमें उसके हाथ में, क्योंकि आपके बल से जब तक आप करोगे ना, तब तक आप कभी नहीं कर पाओगे। ये शरीर जो है ना, आपके बल से आप कभी नहीं कर पाओगे। ये आत्मा के फल अगर आपके अंदर लाना है, तो जरूरी है आप आपके जीवन को परमेश्वर को समर्पण करो, वो आपको सारे फल देगा। वो 9 के 9 फल आपके अंदर दिखेगा। अपने जीवन को समर्पण करो और आत्मिक रूप से जाग जाओ। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा ना, ये 5 क्वेश्चन में हर कोई 5 क्वेश्चन में बैठता है, तो हाथ ऊपर करके बोलो कि मैं आत्मिक रूप से जाग रहा हूं। कोई है जो बोल सकता है कि मैं आत्मिक रूप से जाग रहा हूं? 5 क्वेश्चन जो मैंने पूछा, 5 चीजें मैंने पूछी आपको, 5 चीज अगर आपको लगता है कि 5 चीज मैं करता हूं, तो आप हाथ उठा के मुझे बोलो, मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए। है कोई? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हम में आएंगे और आत्मिक रूप से हम जाग जाएंगे। आमीन। अभी बाइबल से ना मैं 4 लोगों की स्टोरी बताऊंगा जो समय समय पर सो गए थे, टाइम टाइम पर सो गए थे, जिस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे योना की किताब, पहला अध्याय 4 से 6। योना की किताब, पहला अध्याय 4 से 6। कोई पढ़ेगा? उसमें जीवन था और वहां जीवन मनुष्यों को योना 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 तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की
सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है। बस हो गया। तो यहाँ पर ये स्टोरी आप सभी को पता है कि योना की स्टोरी सभी को पता है ना, सभी को पता है यहाँ पे योना की स्टोरी। तो मैं वो पूरा स्टोरी आपको फिर से नहीं बताऊंगा। तो क्या हो गया था, योना को निनवे जाने बोला था, वो कहाँ चला गया? तर्शीश चला गया। उसने जब निनवे जाने बोला था वो चला गया तर्शीश, और जब वो समंदर में था, जब वो शिप बोट में था, जाते जाते क्या हो गया? बहुत जोर से तूफान आ गया। लेकिन क्या तूफान जब आया तो लोग डर गए, डर के मारे लोगों ने सब चीज फेंकने लगे और सब अपने परमेश्वर को दुहाई देने लगे। उनको सब, शायद उन लोग वहां पर रो रहे होंगे क्योंकि वहां पे जान के लिए लड़ रहे हैं लोग। सबको, अगर आपको बीच समंदर लेके जाके ऐसा कुछ हुआ तो आप डर जाओगे, रोओगे ना, पक्का रोओगे, क्योंकि इतने बीच में लेके गए और तूफान आ रहा है। सब रो रहे हैं वहां पर, शायद रोते रहेंगे और फिर दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की। सब जितना भारी वजन चीजें सब कुछ फेंक दिया वहां पर। लेकिन योना क्या कर रहा था? नीचे जाकर सोया हुआ था। उसने, गलती किसकी थी? उधर जो तूफान आया था, गलती किसकी थी? योना की गलती थी। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते ना, हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं। उसी तरीके से योना भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते हुए वहां पर जाकर सो गया। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते ना, तो आपके वजह से दूसरों को भी तकलीफ होता है। जिस तरीके से योना ने वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तकलीफ किसने झेला? वहां के बोट में जो लोग थे, उस नाव में जो लोग थे, उन्होंने भी तकलीफ उठाया, वो भी डर गए थे, वो भी परेशानी में पड़ गए थे। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं ना, शायद हमारे वजह से हमारा परिवार तकलीफ में रहता है। आपको पता है, हमारे पूर्वजों का पाप हमें भी लगता है। उसी तरीके से जब हम गलती करते हैं तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, हमारे परिवार को प्रॉब्लम होता है। तो जरूरी है, जिस तरीके से यहां पे योना ने गलती की थी, योना ने जो गलती की थी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते हुए, उसको जो करना था वो उसने किया है और वो सो गया नीचे जाकर। इस तरीके से अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते हुए आत्मिक रूप से अगर आप सोए हुए हैं ना, तो जरूरी है कि हम जाग जाए, क्योंकि हमें ये सारी तकलीफें आएंगे और हमारे कारण हमारा परिवार भी झेलेगा। जितना गलती आप करोगे ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे से पूरे घराने को आशीष मिलेगा, उसी तरीके से अगर तूने गलती किया ना, पूरा घराना झेलेगा भी। तू गलती करेगा, पूरा घराना झेलेगा। क्योंकि वहां पर योना ने गलती किया था। गलती तो योना ने किया था, लोगों ने तो नहीं किया था ना। लोगों ने किया था गलती, तो उन लोगों को झेलना पड़ा। जहां तुम रहोगे ना, गलती करके जहां जिनके साथ रहोगे उनको भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ताकि हम खुद को भी बचा सके और हमारे घरानों को भी बचा सके। आमीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आत्मिक रूप से यहां पर योना सो गया था। हम जब आज्ञाओं का पालन नहीं करते ना, हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं। उसी तरीके से योना ने भी आत्मिक रूप से वो सो गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ज्यादा आज्ञाएं नहीं दी है हमें, जितनी आज्ञाएं दिए करो, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कीमती बलिदान दिया है। एक छोटी छोटी आज्ञा पालन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए जरूरी है उसकी आज्ञाओं का पालन करो। समझ में आया? ये पहले व्यक्ति के बारे में समझ में आया, वो किस तरीके से सोया हुआ था, उसने क्या किया था। उसने आज्ञाओं का पालन, पहला क्या था, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए सो गया। ये उसने गलती क्या की थी, आज्ञाओं का पालन, लेकिन उसका भुगतना क्या पड़ा, लोगों को भुगतना पड़ा। सोने, उसके आत्मिक रूप से सोने के वजह से, मुझे इतने अच्छे से हिंदी में वो आ रहा नहीं है, आत्मिक रूप से उसके सोने के वजह से
वो क्या किया, उसने आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसका भुगतान क्या हुआ कि उसके खुद को भी और सबको तकलीफ हुई। परिणाम समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट। सेकंड देखेंगे हम न्यायों की किताब 16वां अध्याय 19वां वचन। न्यायों की किताब 16वां अध्याय 19वां वचन। जिसको मिला है प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ लो। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। आमेन। यहाँ पे क्या स्टोरी है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शिमशोन करके है एक व्यक्ति, हाँ, शिमशोन करके एक व्यक्ति है। उसने परमेश्वर, उसके पास एक आशीष था। आपको पता है शिमशोन के पास क्या आशीष था? उसके बाल में ताकत थी। शिमशोन के बाल में ताकत थी। उसको बहुत आशीष मिला था। उसकी सारी ताकत उसके यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। उसकी सारी ताकत उसके बाल में थी, ठीक है। लेकिन दलीला नामक एक औरत ने उसको उसके पास बुलाया, ठीक है। उसके पास बुलाया और उसको क्या बोला, उसके लैप क्या बोलते हैं, इस पे सो जाओ, मांडी पे सोने के लिए बोला। और जब वो सोया हुआ था तब दलीला ने क्या किया, उसके बाल को काट दिया। यहां पर वो व्यभिचार कर रहा था। वहां पर वो क्या कर रहा था, जब वो व्यभिचार में पड़ा तो सबसे पहला चीज मैं आपको समझाता हूं। हम ना, ये जरूरी नहीं है कि व्यभिचार शारीरिक रूप से ही हो, हम आंखों से भी व्यभिचार कर सकते हैं। हमारा आंख काफी है व्यभिचार करने के लिए। अभी मोबाइल इनफ है। मोबाइल में ऐसे वीडियोस आते हैं, ऐसे फोटोज आते हैं जो हमारे लिए बस है व्यभिचार करने के लिए। किसी और को बिना कपड़े के देखना भी व्यभिचार है जो हम मोबाइल में देखते हैं। आज के यूथ बहुत ज्यादा उसमें घुसे हुए हैं और सच में वो चीज अपना शारीरिक रूप से ना हमें ये कर देता है, डिप्रेस कर देता है और हमें आदत पड़ जाती है वो चीज की। वो गंदे वीडियोस देखना हमें आदत पड़ जाती है। जैसे मैंने पहले भी ये वचन में एक बार कहा था कि अगर आप ये वीडियोस देखते हो ना तो आपको फिर क्या हो जाता है यूथ में कि अच्छा है, ये कुछ अच्छा देखने मिल रहा है मुझे, शायद मैं करके देखूं। ये चीज व्यभिचार में पड़ जाते हैं। हमारा कैसा हो जाता है जीवन, हमारी शादी नहीं होती। जिस तरीके से यहां पर शिमशोन का हुआ है, हमारी शादी नहीं होती है। चाहे वो लड़का लड़की को ये करेगा या लड़की लड़के को करेगा शादी के पहले, और वो गलत संबंध में आ जाते हैं। आज के टाइम में ऐसा बहुत हो रहा है। वो गलत संबंध में आ जाता है, ऐसा हो जाता है शायद उनको अबॉर्शन करने पड़े, शायद उनको कुछ और करना पड़े। वो किसी और बच्चे को मार रहे हैं उस वजह से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारे चीजें होते हैं। हम एक के पीछे एक पाप करते जाते हैं, एक के पीछे एक पाप करते जाते हैं। हमें ये सोचना है, ये समझना है कि क्या ये हमारे लिए सच में जरूरी है। क्या हमारी शरीर की लालसा हमें इतनी ज्यादा जरूरी है कि हम इतने गिर जाएंगे? हम इतने गिरे हुए नहीं है परमेश्वर के राज्य में। उसने हमें बहुत ऊपर रखा है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। जिस तरीके से शिमशोन उसके पास जाके सोया, उसने अपने आशीष को खो दिया। इस तरीके से अगर हम ये चीज में पढ़ते हो ना तो आपको जितना मिला हुआ आशीष है ना वो सब खो दोगे। जिस तरीके से शिमशोन वहां पे सोया, उसके बाल को काटा, उसकी जो आशीष थी, उसका जो ताकत था उस बाल में था, सब चला गया। उसी तरीके से जब हम व्यभिचार में पड़ते हैं, जब हम इस तरीके की गलत चीजों में पड़ते हैं, आपको मिला हुआ आशीष चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको मिला हुआ आशीष चला जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे नीति वचन 6:27।
पक्का समझ में आ रहा है? स्टोरी समझ में आ रहा है? पहला समझ में आया योना के बारे में, शिमशोन के बारे में समझ में आ रहा है किस तरीके से हम आत्मिक रूप से सो रहे हैं। ये लोग शारीरिक रूप से सो रहे थे, लेकिन उन लोग असली में आत्मिक रूप से सो रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे। यहां पर शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन ने यहां पर वहां पर उसने व्यभिचार किया। उसने गलती क्या की थी? व्यभिचार। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसने अपने आशीष को गवा दिया। उधर जाके सोया वो, और उसने अपनी आशीष को गवा दी। पढ़ो वो वचन, पढ़ो नीति वचन। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? आमीन। यहां पे क्या लिखा है? अगर आपने छाती पे आग रख दिया, मैंने अगर मेरे छाती पे भी आग रख दिया, मेरे कपड़े नहीं जलेंगे? जलेंगे ना। तो अगर आप गलती करोगे ना, जिस तरीके से आपने अगर आप गलती करोगे तो उसका भुगतान आपको झेलना। फोन साइलेंट पे कर दो प्लीज। अगर आप गलती करते हो तो उसका भुगतान झेलना जरूरी है। अगर आप व्यभिचार करते हो, आपने गलती किया है, व्यभिचार किया है, उधर मत देखो कोई, वो छोड़ दो, बंद कर दो वो। अगर आप व्यभिचार करते हो और अगर आप गलती कर रहे हो तो उसका झेलना जरूरी है। अगर आपने आपके छाती पे आग रखा है, आपका कपड़ा जलना जरूरी है। व्यभिचार किया है, कुछ गलती किया है, वो आप झेलोगे, उसका भुगतान आपको झेलना जरूरी है। शायद आज भी झेलते होगे और आपको झेलना पड़ेगा। किया है तो परमेश्वर से पाप क्षमा मांगिए, क्योंकि आप शारीरिक रूप से सो रहे थे, आत्मिक रूप से सो रहे थे, आपको जागना जरूरी है। समझ में आ रहा है? शिमशोन के बारे में समझ में आया। शिमशोन ने क्या खोया? अपना आशीष खो दिया। किस कारण? व्यभिचार करने की वजह से उसने अपने आशीष खो दिया है। पहला योना ने क्या खोया था? योना ने आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उसके वजह से उसको और दूसरों को भी तकलीफ होने लगा। उसी तरीके से शिमशोन ने व्यभिचार किया था, इसलिए उसने अपने आशीष को खो दिया था। आमीन। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय 7 से 12। लेकिन इसमें आपको मेन जो है ना वो सिर्फ 9वां पढ़ना है, सिर्फ 9 पढ़ो। 7 से 12 आपके रेफरेंस के लिए पढ़ लेना, सिर्फ उसमें 9वां पढ़ो। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 7 से 12, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 9वां पढ़ो। 7 से 12 आपके रेफरेंस के लिए है। और यूतुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उतारा गया। आमीन। यहाँ पे यूतुकुस नाम एक व्यक्ति था जो खिड़की में बैठा था। पौलुस वहां पर बातें कर रहा था। जब वो बातें कर रहा था उस समय इसको नींद की झपकी ले रहा था। यहाँ पर ये खिड़की पर बैठकर तीसरे माले पर नींद की झपकी ले रहा था। वो ऊपर से नीचे गिरा, मर गया। यहां पर उसकी गलती क्या थी? वो सो रहा था। वहां पे वो सो रहा था, उसकी गलती वो थी। ठीक है। अब क्या होता है मालूम है? कलीसिया में हम आके यहां पर बैठते हैं, हमारे आंखें तो खुले होते लेकिन हम सोए हुए रहते। होता है ऐसा? आंख खुले रहकर सोना बहुत अच्छा टैलेंट है और लोगों को आता है। वो आंख खुला रखकर, अभी यहाँ पे ना हर किसी को क्वेश्चन पूछू ना, हर किसी को आएगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सोए होंगे। सोए तो बोला हालेलुया। आंख खुले रखकर सोना बहुत अच्छा टैलेंट है। वहां पर यूतुकुस भी ढोंग कर रहा था सुनने का। ठीक है। हम भी ढोंग करते हैं परमेश्वर के राज्य में काम करने का, सुनने का, उसके आज्ञा, मतलब लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये ढोंग कर रहा था वहां पर। हम भी ढोंग करते हैं, यहाँ पर आके बैठते हैं ताकि लोगों को लगे मैं भी पवित्र हूं, मैं भी परमेश्वर के राज्य में काम करता हूं। ये सब दिखाने के लिए हम यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी आंख खुले रहते हैं और हम अंदर से सोए हुए रहते हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं है क्या हो रहा है, जो चल रहा है चलने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब बोलेंगे ना सोए हुए, बोले हालेलुया, तो बोलते भी है हालेलुया, बोलते भी है हालेलुया, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमको लेना देना नहीं, तो बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप आँख खुला रखकर यहां पर सो रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? उसको क्या मिला? मृत्यु। यहां पर अगर आप परमेश्वर के राज्य में ढोंग कर रहे हो, यहां पर बैठकर, यहां पर आकर ढोंग मत करो। हमारे लिए नहीं आ रहे हो आप, या मेरे लिए या किसी और के लिए आप इधर नहीं आ रहे हो। आप आ रहे हो तो सिर्फ परमेश्वर के लिए आ रहे हो। अगर आप किसी भी और व्यक्ति को खुश करने के लिए यहां पर आ रहे हो तो अगले संडे से मत आइएगा, क्योंकि आप ढोंग कर रहे हो, और परमेश्वर के राज्य में ढोंग करोगे तो 100% आपको मृत्यु मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में आपको मृत्यु मिलेगा, और वो मृत्यु जो है ना, अनंत काल का मृत्यु है। अनंत काल का मृत्यु जो कभी खत्म नहीं होगा। आप तकलीफ झेलते रहोगे, वो है नर्क, जहां पर आपको मिलेगा अनंत काल का मृत्यु। समझ रहा है? समझ में आ रहा है टॉपिक? कुछ फास्ट जा रहा हूं, स्लो जा रहा हूं, मुझे बताते रहो ताकि उसके हिसाब से मैं बोलूं, ठीक है? तो उसने क्या किया? यूतुकुस की स्टोरी आपको समझ में आई है? यूतुकुस ने क्या किया? वहां पर बैठ के सो गया। हमें भी ये समझना है कि हम यहीं पे नहीं, सब जगह पे ढोंग नहीं करना। हाँ मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, ये ढोंग ना करते हुए हमें जो करना है ना, वो खुद के दिल से करना है, आपके खुद के इच्छा से करना है कि हाँ मेरा परमेश्वर खुश होगा, मैंने अगर ऐसा किया तो मेरा परमेश्वर खुश होगा। उसको अच्छा लगता है कि उसकी स्तुति करना। उसने लूसीफर को बनाया था ताकि उसकी स्तुति कर सके। उसको पसंद है मैं मेरे परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। मैं इसके लिए नहीं नाचूंगा कि उसको अच्छा लग रहा है मेरे को नाचते हुए देख के, मैं इसके लिए नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज अच्छी है, लोग मेरी वाह-वाह करेंगे। इसके लिए मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे परमेश्वर को मेरा स्तुति सुनना पसंद है क्योंकि उसने बनाया था किसी और को बनाने के लिए, उसने किसी और को बनाया था उसकी स्तुति करने के लिए, लेकिन वो निकम्मा निकला। हमें निकम्मा नहीं निकलना है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 26वां अध्याय 36 to 40। मत्ती 26, 36 से 40। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आगे 40। उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? बस यहाँ पे क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह दुख में थे, मतलब वो दिखा रहे थे कि वो दुख में थे, बराबर। तो उस समय इन लोगों ने, चेलों ने क्या किया? वो क्या बोला है? क्या तुम मेरे साथ कुछ घड़ी भी जाग नहीं सके? यहां पर किसी और को तकलीफ हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हमें यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वहां पर, और वहां पर इन लोगों ने क्या किया? हमें कॉल करके लोगों ने बोल दिया कि ब्रदर मुझे मेरे घर पे ना ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करना। हम फोन रख देते और हम सो जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, बाजू वाले घर में किसी का डेथ हो गया, हम हमारे घर में सोए। बाजू वाले घर में किसी का डेथ हो गया, हम यहाँ पर सोए, वो उधर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और हम हमारे घर में आराम से सो रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि उनको कुछ हेल्प चाहिए क्या, उनको कोई जरूरत है क्या कि हमें करना है। अरे मेरा झगड़ा हुआ उसके साथ, मेरे को क्या करना है? मरा तो मरने दे, मेरे को क्या लेना देना।
मैं उससे बात नहीं करती थी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है सच्ची में कि जाने से देखो क्या रहता, मरा तो मरा, मेरे साथ तो उसका झगड़ा हुआ, मैं जाके सो रही, दरवाजा बंद करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। होता है। क्या हम जाग रहे हैं, क्या हम सोए हुए हैं, हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे चेलों की गलती क्या थी? किसी और की इस तकलीफ ना समझते हुए वो सो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें प्रार्थना करना जरूरी है, वहां पर किसी और का तकलीफ समझना जरूरी है। हम क्या होता है मैम, अभी किसी और को तकलीफ है ना, वो हम नहीं झेल रहे, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जब तक खुद पर नहीं बीतती हमें समझ नहीं आता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, हमने उतने नहीं खाके देखो, वो कीले का मारना, वो बॉल में कीला लगा के खुद पे एक मार के देखो, आपको समझ में आएगा। एक बस हो गया, वो 39 आपको फिर समझ में आएगा। शायद वो भी नहीं समझ, एक मार खा के देखो, जब वो घुसेगा अंदर और अंदर का मांस लेके बाहर निकलेगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े खाकर भी वो क्रूस उठाकर ऊपर चढ़ा है, और उसने कैसे चढ़ा होगा। वहां पर इतना तकलीफ झेलने के बाद आज भी हम सोए हुए हैं, हम आत्मिक रूप से आज भी सोए हुए हैं। हमारी लालसा अभी भी शरीर की है, ना कि आत्मिक रूप से। हमें एक आखिरी का वचन देखेंगे, नीति वचन 24वां अध्याय 30 से 34। बोल हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? नीति वचन 24 का 30 से 34। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वहां बिच्छू पौधे से ढक गई है, और उसके पर पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो आलसी के खेत के पास से जा रहा था। आपको वो स्टोरी पता है जहाँ पर खेत में क्या बोलते ये लगे हुए थे, क्या बोलते क्रॉप्स, फल लगे, अनाज लगे हुए थे, ठीक है। तो उसका जो खेत संभालने वाला है वो सो गया था। तो उतने देर में आकर वो जो गंदे ये होते हैं सीड्स, वो डालकर चला गया। वो सोया हुआ था, उस टाइम पे उसने वो डालकर चला गया। शैतान ने क्या किया? सोते वक्त जो अच्छी खेत थी उसमें गलत चीजें डालकर चला गया। हमें ये समझना है, यहाँ पर आलसी के खेत से जब वो गुजरा था तब उसने ये देखा था। एक और बार वो उसका वचन पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना, 33 पढ़ो। छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। अपना जो कलीसिया का टाइम होता है 5 बजे का होता है, बराबर? कलीसिया का टाइम हमारा 5 बजे का होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम? और 5 मिनट सो जाता हूँ, और 5 मिनट सो जाता हूँ, ऐसे करते रहते हैं। 5 मिनट और 5 मिनट और, एक और झपकी ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते घर पे 5 बज जाता है। लेकिन वो जो छोटी सी झपकी है ना, वो आपको अनंत काल की झपकी में डाल देगा, अनंत काल की मृत्यु में डाल देगा। कलीसिया का टाइम 5 बजे का है, लेकिन हमें वो छोटी सी झपकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ पे हाथ रखकर वो एक छोटी झपकी ले लेते हैं, छोटा सा नींद हम और ले लेते हैं, ताकि हमारे शरीर को सुकून मिले, हमारे शरीर को शांति मिले। हम कभी कभी ना 3 बजे का अलार्म लगाते हैं रात को, ताकि मैं उठकर प्रार्थना कर सकूं। लगाते हैं ना, बहुत लोग करते हैं, 3 बजे का अलार्म लगाते हैं रात को 3 बजे का, ताकि उठकर मैं प्रार्थना कर सकूं। लेकिन 3 बजे का जैसे वो बजता है ना, वैसे हम बंद करते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ना वो नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आदत है वो भी बंद करो सुबह 12 बजे के बाद, हमें ये आदत है। ये जो आदत है ना, ये सारे शैतान के कार्य है। आराम से उठना, 12 बजे के बाद 1 बजे उठो, आराम, अपनी शरीर की लालसाएं पूरे कर रहे हैं हम आत्मिक रूप से कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो शरीर की लालसाएं पूरे कर रहे हैं।
आपको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? हमें ये देखना है कि हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन आत्मिक रूप से जाग रहे हैं? है कोई जो बोल सकता है कि मैं आत्मिक रूप से जाग रहा हूं? हमें जागना है ना आत्मिक रूप से। तो मैंने जो पहले 5 क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा था, वो 5 क्वेश्चन आपके जीवन में जब आप लागू करोगे तो 100% आप आत्मिक रूप में जाओगे और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से सो रहे हो, शारीरिक रूप से जाग रहे हो, तो प्लीज अनंत काल की मृत्यु दूर नहीं है। समझ लीजिए, आपको अनंत काल का जीवन चाहिए या अनंत काल की मृत्यु चाहिए। आमेन? समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड।